हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले, प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। यानी कि हम लोग क्या करना है, सभी प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या करेंगे, लिखेंगे 140 लिखने के साथ क्या करेंगे, हम लोग इसका करेंगे गुणनखंड। तो एक साइड में चलेंगे, इधर एक साइड में क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं इसका। तो 2 मरतबे लगेगा, 2 से कितना हो जाएगा 70, 2 हो जाएगा 35, फिर 5 हो जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। जैसे ही हुआ बस उसको क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इसे यहाँ पर। 140 बराबर क्या है, तो जो भी गुणनखंड के रूप में इधर आया है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे गुणा के रूप में। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 के रूप में लिख लेंगे। लेकिन यहीं पे आंसर नहीं लिख देंगे, यहीं पे आंसर नहीं लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, जो संख्या 2 बार आई है उसके पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 3 बार आई तो 3 कर देंगे। ठीक है, तो जो संख्या दोहराई है उसके पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, जैसे 2 बार आई तो 2 के पावर 2, 5 एक बार आया है तो उसके पावर कुछ नहीं लिखेंगे, 7 एक बार आया है तो 7 कैसे लिख देंगे। बस हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाना है। अरे अगर चीजों को समझ है तो दूसरा अपने मन से बनाने का प्रयास करिए। जैसे आप समझ गए तो दूसरा अपने मन से बनाए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 नंबर प्रश्न लिखेंगे 156। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको ले चलेंगे कोना में। कोना में क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। चलिए 156 को तोड़िए। चलिए सबसे पहले भाग लगाइए, 2 से लगाइए। कितना जो 2 सते 14 और 2 अठे 16। 2 से लगाइए, फिर 2 से लगेगा तो 2 तिया 6, 2 9 18। फिर अब किससे लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 एकम 13 लगेगा ना, इतना लगेगा। अच्छा, चीजों को अगर आप सीख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए, हाँ इसको जिस तरह से आया उसका गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 156 बराबर लिखेंगे कितना, 2 2 है तो 2 को 2 गुना, एगो 3 है तो एगो 3 और गुना कितना है 13, तो 13 लिख दिया। अब सुनिए, हम फिर से बोले कि इतना पर आंसर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप क्लास 10वीं में चले गए, इसलिए इतना पर लिखकर नहीं छोड़ेंगे। जो संख्या दोहराई है उसको पावर के रूप में लिखिएगा। तो चलिए 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 गुना, 3 एक बार है तो 3 और 13 एक बार है तो 13, ऐसे लिखते और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, क्या सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न को, हम लोग प्रश्न को लिखेंगे कितना, लिखेंगे 38 25 लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कोना में लिख चलेंगे और कोना में क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए कितना लिखेंगे, 38 200 38 25। अब 38 25 क्या करिए, तोड़ दीजिए। इसमें किससे भाग लगेगा, अगर आप विभाजता का नियम पढ़े होंगे इसमें लगेगा 5 भाग लगेगा। ठीक है, तो 5 भाग लगेगा तो 5 भाग 5 सते 35, बचा कितना 3 2 32, 5 छक 30, 5 पचे 25। फिर 5 भाग लगाइए, फिर 5 भाग लगाइए क्योंकि अंतिम में क्या है 5। जिस संख्या के अंत में क्या आता है 0 और 5 आता है, वह संख्या 5 से क्या होती है, विभाज्य होती है। चलिए 5 कम 5 बचा 2 बचे 25, बचा 1 5 दिया 15। अब यह किससे लगेगा, अब यह 3 से लगेगा। 3 से लगाइए तो 3 बचे 15, 3 एकम 3। फिर से चलिए 3 से लगाइए, फिर कितना हो गया 17 12, अब फिर 17 से लगाइए तो 17 एकम 17 लगेगा ना। चलिए तो आप लिखिएगा यहाँ पर 38 25 लिखिएगा। अच्छा बोलता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसको लिख दीजिए सीधा। तो क्या 5 है, 2 5 है तो 5 गुने 5। अच्छा इतना कर सकते हो, इतना ही करना ही है। क्या को 3 है, 3 को 3 है, 2 को 3 है 2 को 3, और क्या को 17 है 1 को 17। इतना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि जो संख्या दोहरा रही है, जो संख्या क्या कर रही है, दोहरा रही है, इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। दोहराए या फिर 3 बार आए या फिर 4 बार आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना बार आएगा उसको उतना पावर के रूप में क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए तो लिखेंगे 5 2 बार आया है तो 5 पावर 2 गुने 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 और 17 एक ही बार आया है तो उसके पावर 1 नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे 17 लिख देंगे। आपका हो गया भाई साहब, आंसर हो गया। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर चीजों को सीख गए तो अगला आप अपने मन से बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम तो बनाएंगे सारा, लेकिन आप अपने मन से बनाने का प्रयास करिएगा, तभी चीजों को सीख पाइएगा। चलिए
अगला है 4 नंबर, क्या कह रहा है? 4 नंबर है 5005, 5005। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और एक साइड में करेंगे। तो 5005 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। आप अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सीख गए होंगे, ऐसा बात नहीं। चलिए इसमें किससे भाग लगेगा? लोगों को अक्सर इसमें ना सस्पिशन है, तो इसमें किससे भाग लगेगा? तो अभी आपको पता है जिसके अंतिम में 0 और 5 रहता है वो 5 बिल्कुल विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए इसके अंतिम में 5 है तो 5 भाग लगाइए। 5 का 5 डबल 0 और 5 और 1 होगा। 5 का 5 नहीं होगा। चलिए इतना होगा। चलिए अब किसने किससे कितना सी भाग लगेगा? अब सोचने वाली बात है। तो अब ये भाग लगेगा 7 से भाग लगेगा। किससे लगेगा? 7 से भाग लगेगा। चलिए 7 से भाग लगाइए। चलिए 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 21, आ गया कितना? 143 आ गया। अब इसमें किससे भाग लगेगा? तो इसमें लगेगा अब 3 से भाग लगेगा। कितना लगेगा? 3 से भाग लगेगा, लगेगा ना? 3 से नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। सॉरी 11 से भाग लगेगा। अब इसमें लगेगा 11 से भाग लगेगा। 11 से भाग लगेगा। 11 एकम 11 बचा कितना? 3, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। ठीक है, इतना भाग लगेगा। अब इसको क्या करेंगे? गुणा को क्या करेंगे? लिख देंगे। हल लिखने वाले 5005, 5005 बराबर क्या लिखेंगे? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। बस अच्छा देखिए, इसमें कोई संख्या दोहराया है? कोई भी संख्या दोहराया गया नहीं है। बस जखनी नहीं दोहराया गया, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर अगला है। ठीक है, अगला अब देखिए 5 नंबर है। 5 नंबर चलिए बनाइए। कितना? 74 और 29, 74 और 29। अब इसको नीचे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हल। हम लोग लिखेंगे हल। अच्छा उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ गए होंगे और सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो चलिए लगाइए 74, 74, 74, 29, 74 और 29। 74 और 29 में लगेगा किससे लगेगा? इसमें लगेगा 17 से लगेगा। किससे लगेगा? 17 से लगेगा। तो चलिए 17 से भाग लगाइए। ठीक है, 17 जिससे भी भाग लगेगा हमको होगा 437 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 437। उसके बाद किससे लगेगा? तो 19 से लगेगा। किससे लगेगा? 19 से लगेगा। अच्छा चलिए लगाए तो 19, 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38। 19 दूनी भाई 19 दूनी, अरे भाई गड़बड़ हो रहा है। 19 दूनी क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। बचेगा कितना? तो 5। 19 दिया 57, 19 दिया क्या हो जाएगा? 57। अब बचेगा 23। अब किससे लगेगा? 23 से लगेगा। 23 से कम 23 होगा ना? अब नहीं लगेगा तो हम लोग लिखेंगे 74 और 29 बराबर 74, 29 बराबर क्या लिखेंगे? 17 गुने 17 गुने, कीड़ा पूरा डिस्टर्ब कर रहा। क्या लिखेंगे? 17 गुने क्या लिखेंगे? 19 गुने 23। लिखेगा ना? अच्छा कोई संख्या अपने आप को दोहरा रही है, नहीं दोहरा रही है तो बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर ही क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आप चीजों को सीख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई दोस्त क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो उन तक क्या करिए? इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ क्या एक नंबर खत्म हो गया? देखिए 2 नंबर क्या बोलता है। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ याद करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए करना है। अच्छा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एलसीएम, अच्छा एचसीएफ गुने एलसीएम है। मतलब कि हमको दो संख्या देना है, उसका पहले हम गुणनखंड करेंगे, माने कि एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड में क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसका गुणनफल का क्या करेंगे? जांच करेंगे कि वह सही है कि नहीं है। तो आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे 26 और 91। क्या लिखेंगे? 26 और 91। लिखने के बाद नीचे लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। हल इतना करेंगे भाई साहब। हाँ इतना आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद कहेंगे 26 और 51 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड में लिखेंगे 26। चलिए 26 को तोड़ दीजिए। चलिए 2 से लगाइए क्या हो जाएगा? 13 और फिर 13 का क्या हो जाएगा? 13। अब भाग लगेगा? अब नहीं लगेगा, इतना गुणनखंड होगा। अब चलिए अब इसी तरह 91 को भी तोड़ देंगे तो लिखेंगे 91। कितना लिखेंगे? 91। 91 लिखेंगे ना? 91 लिखेंगे ना? चलिए 91 लिखेंगे। अब इसमें भाग लगेगा, किससे भाग लगेगा? 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। अब इसमें भाग नहीं लगेगा। अब क्या करना है? लिखना है यहाँ पर। चलिए लिखना है 26 बराबर क्या लिखेंगे? 26 बराबर 26 को क्या क्या आया? 2 गुने 13, 2 गुने 13। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? 91। 91 बराबर 91 में क्या आया?
13 गुने 7, 13 और गुने 7। अब क्या करना है, हमको निकालना है HCF और LCF। तो लिखेंगे 26 और 13, 26 और 91 है ना, 26 और 91 का HCF बराबर। अच्छा देखिए HCF क्या था, जो दोनों में मिलता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है भाई साहब, तो दोनों में मिल रहा है 13, इसका HCF कितना हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13। चलिए LCM निकालते हैं, लिखेंगे 26 और 91 का LCM। चलिए LCM क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसको तो लिखबे करते हैं, और जो दोनों में नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। चलिए दोनों में 13 मिल रहा है तो 13 लिख देंगे, 13। 2 मिल रहा, नहीं मिला तो 2 भी लिख देंगे, और क्या लिख देंगे 7, और क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब चलिए दोनों क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 13 सत्ते क्या हो जाएगा, 91। क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, और 91 दो गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 182। क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं करना, इसका क्या करना है, जांच करना। क्या करना है, जांच करना है। चलिए इसका क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे हम लोग। चलिए क्या करेंगे, जांच कर लेंगे हम लोग इसका। सही यार, हाँ चलिए इसका क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। चलिए तो लिखेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अच्छा दो संख्या, अब देखिए दो संख्या क्या है, दो संख्या आपको दिया हुआ है। दो संख्या देखिए यहाँ पर 26 और क्या है 91, यही दो क्या है संख्या है, और इस दोनों का हम HCF देखिए यहाँ निकाल चुके हैं, और LCM देखिए यहाँ निकाल चुके हैं। HCF निकला 13 और LCM कितना निकला 182 निकला है ना। चलिए यहाँ पर कर दीजिए। चलिए दो संख्या क्या है, तो 26 गुने 91 बराबर HCF कितना है 13 गुने 182 है। चलिए तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए दोनों गुना करेंगे तो 23 66, और इसको भी गुना करेंगे क्या 23 66। आपका हो गया भाई साहब, ये जांच हो गया। क्या हो गया, जांच हो गया। इसमें इतना बनाना है, ये क्या करना है, इतना बनाना है आपको। इतना क्या करना है इतना करिए, बस हो गया आपका। चलिए अगर आप उम्मीद करते हैं अगर ये समझोगे तो 2 नंबर आप अपने मस्त इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए इसे 2 नंबर हम बना देते हैं। चलिए अगला देखिए 2 नंबर क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्न लिखना है 2 नंबर, इस तरह से लिखना है 2 नंबर कितना 510 गुने 510 और क्या है 510 और 92। आपको करना क्या है, पहले इस दोनों का गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। इधर लिखना है 510, इधर क्या लिखना है 510 लिखना है। इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। अच्छा अभी तो बताए, चलिए पहले 2 से इसमें भाग लगाइए। दो से लगाइए ना, 2 दूनी 4 बचा 1, 11 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब इसमें किससे भाग लगा, हम बताते किसी भी संख्या का अंतिम 0 या 5 रहे तो वो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो 5 से लगाइए, क्या हो जाएगा 25 25 5 एकम 5। अब क्या से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 17 बार में, और 17 से 1 बार में लगेगा ना, 17 से 1 बार में लगेगा। अब क्या करना है भाई साहब, इसका गुणनखंड हो गया, तो दूसरी संख्या है उसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 92। चलिए इसमें किससे भाग लगेगा, इसमें किससे भाग लगेगा, चलिए सबसे पहले 2 से भाग लगाइए। चलिए 2 से भाग लगाइए इसमें, तो 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके क्या 1 बचेगा, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, फिर 23 से कम 23 हो गया ना, 23 से कम 23। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे, हल। गुणनखंड करने के बाद लिखेंगे 510 बराबर, क्या लिखेंगे 510 बराबर। देखिए 510 में क्या क्या आया है, तो 2 आया है, क्या है, तो 2 आया है, 5 आया है, 2 आया है, 5 आया है, और क्या आया है 3 आया है, और क्या आया है 17 आया है। अब उसके बाद लिखिए 92 में, 92 में देखिए क्या क्या आया है,
मेरा नाम क्या है, 2 2 और 23 आया है, 2 गुने 2 गुने 23। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इसका क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो लिखेंगे 510 और 92 का एचसीएफ बराबर, देखिए अच्छा भी तुरंत मुझे जो दोनों मिलता है क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों देखिए 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब चलते हैं 510 और 92 का एलसीएम बराबर। अब चलिए ऐसे रखें। अच्छा जो दोनों मिलता है वो तो लेवे करते हैं, जो दोनों में नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं एलसीएम में। अच्छा दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 और कौन चीज नहीं मिल रहा, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 17, अच्छा 2 ले लिया गुने 23, गुने क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अच्छा इस सब को हम लोग गुना करते हैं, गुना करते तो कितना होगा, 23 23 46 0, 23 46 0 होगा ना। लेकिन इतना पे इसको नहीं छोड़ेंगे, इतना इसको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसका आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। हम लोग लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच, जांच लिखें, जांच लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, अब चलिए दो संख्या क्या है, तो देखिए हम शुरू से दो संख्या क्या है, तो हो जाएगा 510 और 92, तो हो जाएगा 510 गुने 92 बराबर। अच्छा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, एचसीएफ क्या निकाले हैं, 2, एलसीएम क्या निकाले हैं, 23 460। अगर दोनों को गुना करते हैं, गुना करते कितना होगा, 46 920, इसको भी गुना करते क्या होगा, 46 920। बस भाई साहब इतना करना है आपको। अगर ये आप सीख गए हैं तो आप क्या करिए, 3 नंबर आप खुद से प्रयास करिए। सॉरी इसमें भी 2 ही हो गया, क्या करिए 3 नंबर आप खुद से बनाने क्या करिए, प्रयास करिए। ऐसे तो हम बना ही देते हैं, 3 नंबर भी बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चीजों को सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करने का जरूर प्रयास करिए। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा। सबसे पहले देखिए 3 नंबर प्रश्न आपको ऐसे करके लिख लेना है, कितना है 336 और क्या है 54, क्या है 54 है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे हल। तो भाई साहब देखिए चीजों को आप तभी सीख सकते हैं तब आप चीजों को बार बार पढ़िएगा, क्या करिएगा, बार बार पढ़िएगा। अब बार बार पढ़ने तो लिए नहीं, कॉपी उल्टा के देखना है। जो चीज रिवीजन करने वाला है उसको लिख लिख के रिवीजन करेंगे, जो चीज पढ़ने वाला है उसको पढ़ पढ़ कर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे 336, तो 336 को क्या करिए, तोड़ दीजिए, क्या करिए, तोड़ दीजिए, यानी कि गुणनखंड कर दीजिए, तोड़ देने का मतलब ये है। तो 2 से लगाइए, सबसे पहले 2 एकम 2 बचा 13, तो 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से लगाइए, फिर 2 से लगेगा ना। चलिए 2 8 16 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए तो 4 और 2 42, फिर 2 से लगाइए तो क्या होगा 2 1 हो जाएगा, फिर 2 साफ नहीं लगेगा भाई साहब। अब लगेगा 3 से, क्या अब किससे लगेगा 3 से, 3 7 21 और 7 एकम क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, अब नहीं लगेगा, ये लास्ट हो गया। अब चलिए अब क्या 54 है, 54 को भी तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए मेरा मतलब यह है कि उसका क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर 2 से अब लगेगा नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 3 9 और फिर 3 एकम 3, अब नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, लिखना है 336 बराबर, यानी 336 का जो भी गुणनखंड है उसके सामने लिख देना है भाई साहब। चलिए 336 में क्या 2 आया है, 1 2 3 4 को 2 आया है, तो 4 को 2 लिखे, तो 1 2 3 4। अच्छा 3 क्या गया है, ये गया है, और 7 क्या गया है, ये गया है। चलिए ये बढ़िया है। अब लिखेंगे 54 बराबर,
चलिए 54, 54 देखे तो 1 2 आया है, 2 को 3 को 3 आया है, 1 2 और 3 को 3 आया है, 1 2 और 3 को 3 आया है, 3 को 3 आया है। एक हम लोग नहीं लिखते क्योंकि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। अब चलिए अब लिखेंगे 336 और 54 का HCF। अच्छा 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा? जो दोनों में मिलता है क्या होता है? HCF होता है। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? और क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है यहाँ भी और 3 एक यहाँ भी है कि नहीं? तो जो दोनों मिल रहा है, तो जो दोनों मिलता है क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। देखिए 1 2 ऊपर वाले मिला तो 1 2 लिख लेंगे और एक क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। तो इसका HCF कितना? 6। कितना हो जाएगा? 6। चलिए अब 336 और 54 का LCM। चलिए LCM क्या हो जाएगा? तो भाई साहब जो दोनों मिलता है वो तो लेवे करेंगे, लेकिन जो दोनों नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। चलिए दोनों में दो दो मिल रहा है तो 1 2 उठा लीजिए, 2 क्या करिए? उठा लीजिए। और दोनों में देखिए 3 3 मिल रहा था तो 1 3 ले लीजिए। और उसके बाद जो भी बचा है सारा को सारा क्या करिए? सारा का सारा क्या करिए? लिख दीजिए। चलिए लिखिए। उसके बाद क्या देखिए क्या 2 बच गया? 2 3 को 2 बच गया है। उसके बाद 3 को 2 लिखिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अरे भाई साहब पूरा ऊपर हो गया इसका। चलो 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 हाँ चलो वापस आ जाओ। चलो अच्छा इसको करते हैं क्या? ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। चलिए नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दीजिए। खैर हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है हम लोग क्या करते हैं? नीचे लिख लेते हैं LCM। कीड़ा पूरा परेशान कर रहा है। चलिए आ गया वापस अपनी जगह पर आ गया। चलिए इसकी चीजों क्या करते हैं? शुरू करते हैं। हम लोग नीचे लिख लेते हैं क्योंकि आगे लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें वापस टकरा जाएगा इसके गुणनखंड में। हम लोग नीचे लिख LCM। जो दोनों मिल रहा है, दोनों 2 मिल रहा था तो 1 2 उठा लिए, दोनों 3 मिल रहा था 3 उठा लिए। अब जो ना 3 को 2 नहीं मिल रहा था 3 को 2 लिख देंगे 1 2 3। अब सुनिए 2 को 3 अभी भी बचा है, 2 को 3 अभी भी क्या है? बचा हुआ है। तो 2 को 3 लिख लीजिए 1 2 3 हो गया ना? 3 को 3 आ गया ना? आइए बचा देखिए 7 बचा है तो उसको क्या करिए? 7 को भी लिख लीजिए। अच्छा इस सब का हम लोग गुणा, इस सब को हम लोग क्या कर गुणा करते हैं तो हम लोग कितना आता है? 30 24। कितना आता है? 30 24 प्राप्त होता है। ये सब गुणा करते हैं। लेकिन भाई साहब इतना पर ही छोड़ेंगे नहीं, इसको और हमको सॉल्व करना है। अगर चीजों को सीख रहे हैं तो अपने मन से जरूर बनाइएगा। अगर बनाइएगा तब सीखिएगा, नहीं बनाइएगा तो नहीं सीख पाइएगा मेरे भाई। क्योंकि देखिए चीजों को हम लोग बार बार बनाते हैं तो क्या होता है? रिवीजन हो जाता है, चीजों को हम तुरंत सीख पाते हैं। ठीक है और समझ रहे तो अपने मन से बनाइए। अब एक आध लोग कहते क्या है कि भैया हम भूल जाते हैं। भैया क्या होते हैं? भूल जाते हैं। तो मेरे भाई समझो अगर आदमी आदमी से ना मिले तो आदमी को भूल जाता है। फिर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कौन डेक्ची का मसाला है ना? इसीलिए कहते हैं चीजों को बार बार रिवीजन करिए। ठीक है तो चलिए हम लोग अपने काम करते हैं। चलिए तो इसका बाद हमने लेते हैं ब्लू के लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते लिखेंगे यहाँ पर जांच। क्या लिखेंगे? जांच। चलिए जांच में क्या लिखेंगे? तो जांच में हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुने LCM क्या होता है? बराबर होता है। चलिए लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। दो संख्या क्या होता है? LCM गुने HCF को क्या होता है? बराबर होता है। दो संख्या कौन सा आपको पता है? ये 336 और क्या है? 54। 336 और क्या है? 54 है। तो लिखिए 336 गुना 54। अच्छा LCM HCF क्या है? तो LCM क्या है? तो 30 24 क्या है? 30 24 है। अच्छा HCF क्या है? अब देखिए HCF किधर चल गया भाई? HCF क्या है? तो 6 है। HCF क्या है? तो चलिए तो इसका क्या ना थोड़ा सा सर्दी हो चुका है इसलिए बार बार खो क्या रहा। चलिए इधर गुना करके कितना हो जाएगा? 18 144। इसको गुना करें 18
144, तो दोनों गुना करते हैं तो सेम आएगा। तो हो गया। आपका कितना नंबर तक हो गया क्वेश्चन? देखिए 2 नंबर तक पूरा हो गया। 2 नंबर ये सूत्रों से नीचे कर देते हैं। हाँ, तो छोटा चलिए 2 नंबर तक क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इस तरह से भाई साहब आपको बनाना है। अगर इस तरह से आपको बनाते हैं, बस इधर सामने इधर साइड में गुणनखंड करना है, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको भी लौके कि भाई साहब बगल में किए हैं, बच्चे होशियार हैं, ये भी जांच कर सके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन नहीं है, सही से सोच ले, थोड़ा सा सेट करते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। चलिए भाई साहब ये भी अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12, 15, 15 और 12, 15 और 21, और क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल। इतना तो भाई सब लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सभी को तोड़ देंगे। सभी क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तोड़ देने का मतलब यह है कि सभी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो चलिए लिखेंगे 12, 12 को लिखेंगे। अब सबसे पहले 12 है, ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12, 12 को तोड़िए, दूसरा लगाएंगे कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा लगाएंगे फिर कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 कम 3 हो जाएगा। अब कितना है? 15, तो अब 15 को लिख दीजिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट देखिए 5 लगाइए या फिर 3 से लगाइए, तो सबसे 3 से लगाइए। 3 बचे 15, 5 कम 5, उसके कितना? 21, तो 21 को लगाइए। चलिए 3 सते 21 और 7 एकम 7। इतना तो भाई साहब आप कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद क्या करना है? आपको लिखना है 12, कितना लिखना है? 12। अब देखिए अच्छा 12, अब देखिए 12 में क्या क्या आया है? 2 को 2 आया है, 2 को 2 गुने क्या को 3, 1 को 3 आया है ना, इतना लिखिए। उसके लिखिए 15। अच्छा देखिए 15 में क्या है? 1 को 3 1 को 5 आया है, 1 को 3 और 1 को 5 आया है भाई साहब, 1 को 3 1 को 5 आया है। उसका देखिए 21 है, तो 21 बराबर करेंगे। 21 में क्या है? 1 को 3 और 1 को 7 आया है, 1 को 3 और 1 को 7 आया है। अच्छा हमको क्या करना है? कह रहा है कि केवल क्या? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर। अच्छा एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है वो संख्या एक ही लेते हैं, लेकिन जो दो नहीं मिलता है वो सारा लेते हैं। देखिए मिल क्या रहा है? तो सभी में 3, क्या मिल रहा है? 3, 3 मिल रहा है कि नहीं? इतने मिल रहा है ना। जो तीनों मिल रहा है वो एक लेंगे। चलिए एक ले लिए। अब जो नहीं मिल रहा अब सारा ले लेंगे। देखिए 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो 2 2 है तो 2 2 उठा लीजिए। चलिए 5 मिला, नहीं मिला तो 5 उठा लीजिए। उसके बाद 7 नहीं मिला तो क्या लिख लीजिए? 7 ले लीजिए। चलिए अच्छा इस सब को गुणनखंड करेंगे, इस सब को गुणनखंड करेंगे कितना ऐसा। चलिए इस सब को गुणा करेंगे तो ऐसे कितना निकल जाएगा? 420 गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अब लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएफ बराबर। अच्छा जो दोनों तीनों मिलेगा वो नहीं लेंगे। तीनों देखिए क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चलिए बस सिर्फ इतना करना। यहाँ पर क्या हो गया? आंसर। यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगर चीजों को आप समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न देखिए। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रश्न को लिखना है 17, 23 और कितना लिखना है? 29। कितना लिखना है? 29 29 इतना। चलिए इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल। और जो भी दिया गया संख्या सभी को क्या करेंगे? सभी का गुणनखंड करेंगे। 17 दिया है तो भाई 17 में तो भाग लगेगा नहीं। कितना हो जाएगा? 17 एकम 17। अब सुनिए अब क्या दिया? 29 23। चलिए 23 23 में कोई संख्या समान लगेगा क्या हो जाएगा? 23 एकम 23 या फिर 1 का 23 गुना करें, 23 एकम 23 लगाइए, ठीक है। 23 एकम 23। अब क्या 29 29 में भी किससे भाग लगेगा? 29 स्वयं में से भाग लगेगा ना। 29 एकम 29। अब क्या करेंगे? उतना करने के बाद हम लोग इधर आ जाएंगे। देखिए 17 बराबर 17 गुने 1 23। तो लिखेंगे 23 बराबर 23 गुने 1।
लिखेंगे 29, थोड़ा 29 गुने 1। अब देखिए सभी में मिल क्या रहा है, चलिए हम लोग लिखेंगे अब 17, 23 और 29 का HCF। अच्छा HCF क्या होता है, जो सभी मिलता है क्या होता है HCF। देखिए सभी में क्या मिल रहा है, एक एक, सभी में क्या मिल रहा है एक एक, एक ही क्या हो जाए इसका HCF, क्योंकि HCF वह संख्या होती है जो सभी में मिलती है। ठीक है, तो सभी में देखिए तीनों में क्या मिल, एक एक मिल रही है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब चलिए अगला 17, 17, 23 और 29 का, 29 का LCM। अब चलिए कौन सी आ जाएगा, तो 17 गुने 23 गुने 29, ऐसा गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 11, 33, 9, कितना आएगा 11, 33, 9 चलेगा, को क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको भाई साहब करना है। अगर चीजों को समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगला प्रश्न भी बनाने का खुद से प्रयास जरूर करिएगा। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को लिखते हैं। 3 नंबर है 8, 9 और कितना है 25, और कितना है 25। अच्छा इतना लिखे बाद हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। इतना तो भाई साहब आप कर सकते हैं, ये सब आप तो सीख ही गए होंगे। अब क्या करना है, आपको भी पता होगा इसको क्या करना है, कोना में ले जाकर तोड़ देना है। तोड़ देना मतलब यह है कि इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए 8 को गुणनखंड करते हैं हम लोग। 8 मतलब 8 मतलब 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब लगेगा भाई साहब, अब नहीं लगेगा। ऐसे करेंगे हम लोग 9 के साथ, 9 को लगाइए तो 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, अब नहीं लगेगा। अब कौन संख्या बच गई है, 25 बच गई है, तो 25 को लिखिए, अब 25 को तोड़ दीजिए। 5 एकम 5 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लिखेंगे 8, 8 बराबर 8 में क्या दो आया है, 2 2 3 दो आया है, 3 2 सुनिए गुने 1, गुने 1 नीचे लिखेंगे हम लोग 9 बराबर, अच्छा 3 क्या हो 3 2 3 और गुने 1। अब लिखेंगे 25 बराबर 2 को 5 और गुने 1। अच्छा अभी पता चलेगा हम 1 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए सभी में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिख दिए 1 लिख दिए, ताकि हमें HCF निकालने में क्या हो इजी हो। तो चलिए लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF बराबर देखिए सभी में क्या कॉमन मिल रहा है, सभी में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जो सभी में कॉमन होता है वही क्या होता है HCF होता है। सभी में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। अब लिखेंगे 8, 9 और 25 का LCM। चलिए क्या करिए, सभी को क्या करिए, सभी से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 जो है ये सब क्या करें मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए 2 क्या हो गया 3 गो, 1 2 3 गो, 3 3 क्या हो गया 3 गो, 2 गो 3 2 गो 3, 5 क्या हो 2 गो, तो 2 गो 5 2 गो 5 आएगा ना जी, 2 5 आ चलेगा। चलिए इस सब को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना चलेगा इसका, ये आ जाएगा 1800, कितना चलेगा 1800 आ जाएगा। अच्छा ये को क्या है आंसर है, क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना करिए और 2 नंबर पाइए। यहाँ से तो सवाल अक्सर बोर्ड में रहता है, आप किसी बुक को बनाइए या ना बनाइए, कम से कम अपने पूरे क्लास 10th के पूरे सेशन में 2 बार NCERT बुक को जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है HCF डिब्बा में बंद है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 डिब्बा बंद 657 ज्ञात करना है, यानी कि हमें दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और हमें क्या करना है LCM ज्ञात करना है। तो चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे हल हल में क्या लिखेंगे, तो दिया है कि नहीं कि लालटेन है, दिया है कि लालटेन नहीं, चलो दिया है कि। अच्छा HCF दो संख्या 306 657 का कितना दिल है
भाई साहब तो 9 दे लें। चूंकि हमें क्या याद करना है, तो एलसीएम 306 और 657 का बराबर वाट, हमको ही पता करना है। अच्छा, हम लोग एक बात जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब चलिए दो संख्या हमको दिया हुआ है, कौन कौन है, 306 और देखिए 306 और क्या दे रहे 657, तो 306 गुने क्या दे रहे 657। अच्छा, इसका देखिए एलसीएम हमको नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ दे कितना दे जी एचसीएफ, देखिए 9 दे ले और 9 लिख भी दिए। अच्छा, ये गुणाम है, इन्हें कौन सी चलाएगा भाग में, कौन गुणाम है, तो 9 गुणाम है, ठीक है 9 कौन सी में गुणाम ने कौन सी चलाएगा भाग में, लिखेंगे 306 गुने 657 बटे 9। इधर बेचारा क्या बच जाएगा एलसीएम, क्या बच जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा बच जाएगा, क्या हो जाएगा बच जाएगा। चलिए 9 से इसको काट दीजिए, 9 से इसको काटिए कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौको 36 कट जाएगा ना। चलिए यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर चलिए 34 गुने कितना हो जाएगा 657 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, इसको गुना करें कितना हो जाएगा 22,338 बराबर एलसीएम, होगा कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एलसीएम बराबर कितना 22,338 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं एकदम, देखिए निश्चित रूप से सब बोर्ड में आता है तो आता है। इस सब प्रश्न को आप बार बार रिवीजन करिए, क्या करिए बार बार क्या करिए रिवीजन करिए। चलिए समझ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से n अंक पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हम लोग चलिए जांचित करना है तो जांच कर देते हैं भाई साहब, लिखेंगे हम लोग जांच, क्या लिखेंगे जांच बराबर, चलिए जांच लिखेंगे जांच 6 पावर n। अच्छा 6 पावर हम n को क्या लिखते हैं 2 गुने 3 इंटू पावर क्या लिखते हैं n। अच्छा, आप लोग शुरू से ही जानते हैं कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या में 2 और 5 होता है मल्टीप्लाई में, तो वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, अगर नहीं होता है तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 पावर n लिखेंगे, चूंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल क्या है 2 है। अतः क्योंकि आपको पता है कि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, अतः 6 पावर n का कोई भी अंक क्या हो सकता है, कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः 6 पावर n का कोई भी अंक 0 यानी कि 0 पर
समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, कोई अंक क्या कर शुरू पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए इनका ही है, इसका ही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, व्याख्या कीजिए कि इतना 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 भाज्य संख्या है। अच्छा सबसे पहले हमको व्याख्या तो कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या होता क्या है? तो भाज्य संख्या का कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा। उसका 2 से क्या होगा? ज्यादा गुणनखंड होगा। 3, 4, 5, 6, ठीक है, ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। चलिए हल लिखने के बाद जो संख्या दी गई उसको हम लोग क्या करेंगे? उतारेंगे। ठीक है, क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 प्लस क्या दे लो? 13 दे लो। अच्छा सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है भाई साहब। सबसे पहले देखना कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे? कॉमन। देखिए 13 कॉमन आ सकता है, तो 13 क्या ले लेंगे? कॉमन। 13 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अच्छा 13 क्या ले लीजिए? गड़बड़ कैसे हो रहा है? 13 को क्या लीजिए? 13 को लीजिए कॉमन। यहाँ बचेगा क्या? 7 गुने 11, ई 13 चल गया बाहर, यहाँ बचा ई भी 13 चल गया बाहर, यहाँ बचा प्लस 1 बचा। अब चलिए अच्छा 13 गुने, अच्छा इसको गुना करके क्या आ जाएगा? 11 7 77 प्लस 1 होएगा ना? बिल्कुल यहाँ होगा कि नहीं? ये होगा ना? चलिए इतना होगा नहीं बाद हम लोग 13 गुने, अच्छा 77 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। इसको कर लीजिए 78। 78 को क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए। तोड़ दिए क्या कर दीजिए? गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 78 78। तो लिखिए चलिए 78 को 2 से लगाइए। चलिए 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से लगाइए, 13 एकम 13। अब चलिए इसको लिख दीजिए 13 गुने क्या होगा? 2 गुने 78 का जो गुणनखंड है 3 गुने 13 होगा कि नहीं? होगा ना? हम लोग लिखेंगे अतः, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या हुआ? अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। क्योंकि इसके क्या है? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। चलिए बस हो गया, यहीं तक आप क्या दे सकते। अच्छा पहला तो हम बना दे, दूसरा आप इसी तरह से बना लीजिए। इसको क्या करें? दूसरा आप इसी तरह से क्या करिएगा? बनाने का प्रयास करें और बिल्कुल आपको बन जाएगा। तो ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं HW के रूम में। किसके रूम छोड़ देते हैं? HW रूम छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। चलिए अगर चीजों को सीख रहे हैं तो हम बोल रहे भाई साहब आपके लिए हम इतना करते हैं, तो थोड़ा आप मेरे लिए करिए। बस करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपके कोई दोस्त होंगे तो बस उन तक ये वीडियो का लिंक क्या करना है? शेयर करना है, ताकि आपका भी हौसला बुलंद रहे और मेरा भी क्या रहे? हौसला बुलंद रहे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का ये अंतिम सवाल है। तो चलिए अंतिम सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोलता है? किसी खेल के मैदान में चारों और एक वृत्ताकार पथ है। चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। किसी खेल का कोई मैदान है, उसमें चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। क्या है? वृत्ताकार क्या है? पथ है। चलिए एक खेल का मैदान है, उसमें क्या है? वृत्ताकार क्या है? पथ है। अब चलिए वृत्ताकार क्या है? पथ है। अच्छा इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। 7 नंबर प्रश्न है। ठीक है, सोनिया क्या लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना लगता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। वही सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। अच्छा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? अच्छा बोलता है कि पुनः कौन स्थान पर? प्रारंभिक स्थान पर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे।
अच्छा देखिए, ये कोई वृत्ताकार, ये क्या है, कोई वृत्ताकार पथ है, ये क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस पे दोनों क्या करते हैं, मैंने कि एक पॉइंट से एक ही समय में चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और क्या कहता है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो जाहिर सी बात है दोनों क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे नहीं। तो पूछ रहा है कि पुनः वो दोनों वापस कितने समय में मिल जाएंगे, पुनः वापस वो दोनों क्या हो जाएंगे, कितने समय में मिल जाएंगे। तो चलिए, तो वापस कितने समय में मिल जाएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या निकाल लीजिए, दोनों का क्या निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए हम लोग पहले लिखते हैं, लिखेंगे, चलिए इसको लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या, सोनिया द्वारा मैदान के एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट। लिखेंगे जी, सोनिया ही नहीं है, कोई और नहीं है, हाँ सोनिया ही, सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 18 मिनट। 18 मिनट लगेगा ना भाई, 18 मिनट, ठीक है। अच्छा दूसरा लिखिए, अच्छा रवि द्वारा ना, अब क्या है कि रवि द्वारा वृत्ताकार, इसी तरह से वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है जी, 12 मिनट। कितना है, 12 मिनट, है ना। चलिए दोनों को क्या करिए, दोनों को निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखिए 18, क्या करिए, 18 को बगल में गुणनखंड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 18 क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। दूसरा लगाइएगा तो 9 मरतबे, फिर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। एलसीएम निकालना है, ऐसे प्रश्नों का एलसीएम ही निकालते हैं। अब है 12 है तो 12 को तोड़ दीजिए, चलिए 12 तो 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3, लिखेंगे 18 बराबर क्या है, 2 1 2 और 2 3, लिखेंगे 12 बराबर कितना है जी, 2 को 2 और 1 को 3। चलिए लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम बराबर, अच्छा जो दोनों मिलता है तो लेवे करते हैं, जो दोनों नहीं मिलता और संख्या को भी लेते हैं। देखिए दोनों में क्या मिला, 2 मिला है तो 2 लीजिए, चलिए ये 2 ले लिए, और देखिए 2 बच गया है तो एक और 2 ले लीजिए, 3 है 3 ले लीजिए, दोनों में देखिए 3 मिल रहा है, एक 3 को उठाना है, एक 3 बचा बच गया है, एक 3 उसको भी ले लीजिए, उसको भी क्या करिए, ले लीजिए। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 है, यानी कि सोनिया और रवि पुनः अपने वृत्ताकार पथ पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर आपको सारा प्रश्न समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर चाहते हैं कि दूसरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे तो वीडियो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है। तो आज तक यहीं तक।